तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हैं हम महाकाल मंदिर। गाइस अभी हम गढ़कालिका माता जी के दर्शन करके निकल चुके हैं महाकाल मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। अभी आशा करता हूँ आपको जो फर्स्ट पार्ट में हमने काल भैरव जी के दर्शन कराए हैं और गढ़कालिका माता जी के, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको लाइक किया होगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ महाकाल जी के दर्शन कराने के लिए, और मैं आपका फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, ललित सोलंकी द नेचर लवर। तो फ्रेंड्स अभी पहुँच गए हैं हम महाकाल मंदिर, और अभी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। ये यहाँ की पूरी मार्केट। सो फ्रेंड्स ये है वीआईपी एंट्री, जहाँ से अभी हमने एंटर किया है, और इसके चार्जेस है 250 रुपीज़ पर पर्सन। बट देयर इज़ ए सेपरेट एंट्रेंस जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से आपको दर्शन हो जाए और आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आप वीआईपी टिकट लेके और वीआईपी एंट्रेंस से एंटर कर सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार इस बात पर बहस हो गई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए विष्णु और ब्रह्मा क्रमशः स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनका समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च अंशहीन वास्तविकता है जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर इस प्रकार वे स्थान है जहाँ शिव प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। महाकालेश्वर की मूर्ति को दक्षिण मुखी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि यह दक्षिण की ओर है। ये एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक शिव नेत्र परंपरा द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवियाँ स्थापित हैं। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की छवि है। तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुली रहती है। मंदिर में 5 स्तर है, जिनमें से एक भूमिगत है। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यह उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने जाते थे। लेजेंड्स के अनुसार उज्जैन का एक शासक चंद्रसेन था, जो शिव का एक पवित्र भक्त था और हर समय उसकी पूजा करता था। एक दिन श्रीकर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था और राजा को शिव के नाम का जाप करते सुना और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में दौड़ पड़ा। हालांकि गार्डों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और शिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंदियों, मुख्य रूप से राजा रिपुदमन और पड़ोसी राज्यों के राजा सिंहादित्य ने इस समय के आसपास राज्य पर हमला करने और इसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। यह सुनकर श्रीकर प्रार्थना करने लगे और वृद्धि नाम के एक पुजारी को यह बात पता लगी। यह सुनकर वह चौंक गया और अपने पुत्रों के आग्रह पर शिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करने लगा। शेष कहानी बाद में। ये सामने गर्भगृह है, इसी में शिवलिंग स्थित है। गर्भगृह में जाने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है, जिसकी फ़ीस 1500 रुपये प्रति व्यक्ति है। कोविड की वजह से इन्होंने ये नया प्रोटोकॉल लागू किया है, जिसमें ये गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए इतना चार्ज कर रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, जिसमें पुरुषों को धोती पहननी होती है और औरतों को साड़ी बांधनी होती है। अगर आपको मॉर्निंग में आरती लेनी है तो आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा के आए। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई और आप वहां जाके बुकिंग कराते हैं तो आपको 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आगे की कहानी। राजाओं ने आक्रमण किया और सफल रहे। शक्तिशाली राक्षस दूषान की मदद से, जिसे ब्रह्मा ने अदृश्य होने का आशीर्वाद दिया था, उन्होंने शहर को लूट लिया और शिव के सभी भक्तों पर हमला किया।
अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों श्रीकर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव शहर में निवास करने और राज्य के प्रमुख देवता बनने और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसकी देखभाल करने और अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव अपने प्रकाश रूप में महाकाल के रूप में शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से बने लिंगम में निवास करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का इतिहास यह है कि ब्रह्मा को अपनी रचना पर गर्व था। उनका मानना था कि वह ब्रह्मांड में सभी रूपों के निर्माता थे। एक दिन आकाश से एक आवाज़ ने उन्हें महाकाल वन में जाने और कल्पेश्वर नामक शिवलिंग की शुरुआत और अंत का पता लगाने के लिए कहा। यदि वह अंत और आदि का पता लगाने में सक्षम हैं तो वह सभी रूपों का निर्माता है। ब्रह्मा महाकाल वन गए और शिवलिंग के अंत और शुरुआत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रहे। आवाज़ फिर सुनाई दी और यह घोषणा की कि यह शिवलिंग अनादि कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है और यह अनादि काल से मौजूद है। इसके बाद सभी रूप आए। बहुत बाद में ब्रह्मा भी प्रकट हुए। तो फ्रेंड्स, अभी पहुंच गए हम हरसिद्धि माता के मंदिर में। ये एक शक्ति पीठ है और कहते हैं यहाँ पे जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी उनकी कोहनी, सती माता की कोहनी यहाँ पर आकर गिरी थी, तो इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। दुनिया भर में 51 शक्तिपीठों की सूची में हरसिद्धि मंदिर 13वें स्थान पर है। यह भी कहा जाता है कि देवी हरसिद्धि महान राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी और राजा देवी हरसिद्धि की पूजा बड़े विश्वास से करते थे। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार दानव चंड और प्रचंड ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश करने की कोशिश की, जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे। तब भगवान शिव ने देवी चंडी को बुलाया। देवी पार्वती के अवतार में से एक देवी चंडी ने दोनों राक्षसों को मार डाला था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने देवी चंडी को हरसिद्धि कहा था। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से चंडी माँ को हरसिद्धि की उपाधि मिली। हरसिद्धि माता मंदिर देवी के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसकी पूजा पूर्व वैदिक काल से की जाती थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की बेटी सती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। अंत में भगवान शिव ने विवाह के लिए उनका हाथ स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया और सती और भगवान शिव को छोड़कर सभी भगवान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सती ने यज्ञ में अपने पिता का सामना करने का फैसला किया। ऐसा करके भगवान शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सती यज्ञ में चली गई। राजा दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया और इस अवसर का उपयोग सभी भगवान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उनका और भगवान शिव का अपमान करने के लिए किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूद गई। जब भगवान शिव को यह जानकारी मिली, वह राजा दक्ष पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने दक्ष और उसकी सेना को मारने के लिए असाधारण महाशक्ति और आदेश के साथ वीरभद्र और भद्रकाली को बनाया। तब भगवान शिव ने सती को जलते हुए शरीर के साथ उठाया और पौराणिक तांडव विनाश के नृत्य के रूप में अपना क्रोध प्रकट किया। दूसरे भगवान और लोगों ने पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के बारे में चिंतित होना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु से इस स्थिति में मदद करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और माँ सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। किंवदंतियों के अनुसार सती की कोहनी 13 टुकड़ों के रूप में हरसिद्धि मंदिर द्वारा चिन्हित स्थान पर गिर गई थी। इस प्रकार यह मंदिर दुनिया भर के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख शाखी पीठ और सिद्ध पीठों में से एक है।